So hello student, this is me प्राची सिंह and you are welcome to my YouTube channel। और मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 10th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंज, वो है 11 डेज चैलेंज। अब बेसिकली ये 11 डेज चैलेंज आखिर है क्या? सो in chemistry you have 4 units to complete for class 10th board exams. So I will cover all the units for you in just 11 days each. Okay, basically I found that there is a much time for the exam, so we will start the challenge as 11 days for chapter 1 chemistry, that is your chemical reactions and equations. Now next 11 days is for acid, base and salts. Now next 11 days for carbon and its compound, most hardest chapter for you ना, but मेरे से पढ़ने के बाद नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर जो है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जिन्हें हम करेंगे लास्ट के 11 डेज में। ओके तो सबसे पहले लेते हैं हम सबसे हार्डेस्ट चैप्टर फॉर यू गाइस, दैट इज केमिस्ट्री का, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हम सबसे पहले करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे उसके कॉन्सेप्ट्स, क्या क्या उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, उसे 3 डेज में हम कंप्लीट करके फिर हम मूव ऑन करेंगे उसके रिएक्शंस पर। Now after the reactions we will solve the PYQ questions और उसके लास्ट में होगा एक असाइनमेंट। मैं असाइनमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी और फिर उसके बाद एक दिन हम लास्ट 11th डे हम करेंगे असाइनमेंट सॉल्विंग प्रोसेस, जिसमें आप करेंगे सारे असाइनमेंट को सॉल्व विथ मी। ओके, तो फिर उसके बाद हम कार्बन कंपाउंड के बाद हम स्टार्ट करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल, फिर उसके बाद आपके आगे के चैप्टर्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। So before starting the chapter, we must know about what is carbon. Actually, the carbon क्या होता है? Carbon एक non metal है। Carbon is a non metal which is found 15th most abundant, 15th नंबर पे आता है, जो कि एलिमेंट हमारी अर्थ क्रस्ट पे प्रेजेंट होते हैं, तो 15वें नंबर पर वो आता है। कौन? कार्बन। नाउ कार्बन की अकरेंस कहाँ है? कार्बन हमें कहाँ पे मिलता है? कार्बन हमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों में मिलता है। अब लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर मींस लैंड पे किस फॉर्म में मिलता है। अब वो क्या फॉर्म होती है? तो देखो, वो होते हैं आपके कार्बोनेट्स, CO3 2- कार्बोनेट्स, देन हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। यू नो दैट, ओके। नेक्स्ट उसके बाद कोल एंड पेट्रोलियम। इन द कोल एंड द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन विच वी फाउंड कार्बन, उन सब में क्या होता है? आपका कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अकरेंस कि हमें कार्बन कहाँ से मिलता है। वेट, एक हाइड्रोस्फीयर भी रहेगी। हाइड्रोस्फीयर मीन वाटर में किस फॉर्म में हमें कार्बन मिलता है? तो वो होते हैं हमारे शेल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, उनमें हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है। एंड वो किससे बने होते हैं? आपके कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब उसके बाद हमने ये तो जान लिया कि कार्बन हमें आखिर मिलता कहाँ से, बट उसमें कार्बन है या नहीं है? उसमें कार्बन है या नहीं है, इस चीज के लिए हम क्या टेस्ट करें? कैसे हम पता लगाएं कि उसमें कार्बन प्रेजेंट है या नहीं? तो उसके लिए एक टेस्ट होता है। सबसे पहले एक होती है कंबशन रिएक्शन। कंबशन मींस किसी भी चीज का जलना। अब उस रिएक्शन के लिए, किसी भी चीज को जलने के लिए हमें क्या जरूरी होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो कोई चीज बर्न करती है। तो कार्बन when comes in the presence of oxygen, it will form the carbon dioxide gas plus heat plus light। किसी भी चीज को हम जला रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है। वेट, अगर आपको नहीं पता कि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रही है, तो आप उसे ढक दो किसी ऐसे उससे जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए, तो वो चीज जलना बंद कर देगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, फिर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड पे फॉर्म हो गई, उसमें हमारा कार्बन भी है। अब हम टेस्ट कैसे करें कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है या नहीं है? मतलब जो गैस रिलीज हुई वो कार्बन डाइऑक्साइड ही है या नहीं है, क्योंकि वो तो एक कलरलेस गैस है। आप उसका टेस्ट कैसे करोगे? वेट, आप क्या करो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं, उसके सॉल्यूशन से पास करवा दो।
उसके सॉल्यूशन से पास करवाएंगे, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। जो लाइम वाटर था आपका वो आपका मिल्की हो जाएगा, मिल्की दूध जैसे रंग का हो जाएगा, व्हाइट अपीयरेंस हो जाएगी उसकी, और आपका वाटर लिबरेट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में जब भी आपको जो मिल्की अपीयरेंस आपको मिलती है, जो मिल्की अपीयरेंस आपको मिलती है, वो ये प्रूफ करती है कि आपके जो सॉल्यूशन में CO2 की प्रेजेंस है। CO2 बोले तो कार्बन की प्रेजेंस है। तो ये था आपका occurrence ऑफ कार्बन एंड टेस्ट, confirmatory टेस्ट फॉर कार्बन। So now move to the atomic number of carbon. As we all know that the atomic number of carbon is 2,4 means 6, where 4 is the valency. Because अब देखो वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी होती है जो आउटर मोस्ट शेल होती है ना, जो आउटर मोस्ट शेल होती है कार्बन की, उसमें कितने परसेंट है। नॉट ओनली कार्बन, जो आउटर मोस्ट शेल होती है किसी भी एक एलिमेंट की, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स की नीड है ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं उसके वैलेंसी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कार्बन होता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, 2,4 उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें 4 उसकी वैलेंसी है, उसे 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। किस लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए? अपने ऑक्टेट को आउटर मोस्ट शेल में पूरे इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो बेसिकली आपको जो कार्बन है, ठीक है, अगर हमारे पास किसी चीज की कमी है तो हम किसी से ले लेंगे तो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, या हम किसी को दे देते हैं तो हम स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है, ना तो उसे कोई देता है ना वो किसी को दे पाता है। क्यों, आखिर क्यों? देखिए जो कार्बन होता है वो गेन क्यों नहीं करता, कार्बन का बहुत स्मॉल साइज होता है और उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स, अब न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज है, उन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है, बट ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन 6 प्रोटॉन्स कांट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। 6 प्रोटॉन्स जो होते हैं वो 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाते। और वेट, ये प्रोटॉन क्या आया, प्रोटॉन क्या होता है आपका, प्रोटॉन देखिए जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों मिलकर बनाते हैं आपका न्यूक्लियस। ठीक है, अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो जो हमारे 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन होने के बाद जो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे उन्हें वो अपने उसमें अकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई ये फॉर्म नहीं होता, रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि चार्ज बैलेंस नहीं रहेगा। अब वाई कार्बन डोंट लूज, गुड क्वेश्चन, बिकॉज नॉट एनर्जेटिकली फिजिबल, बिकॉज ये जो होगी ये फिजिबल होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब देखिए जो भी रिएक्शन में एनर्जी आपको यूज करने में जरूरत होगी वो बहुत ज्यादा होगी। क्यों? देखिए जब वो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज के बाद सेकंड को और निकालेंगे तो वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है। कार्बन 2+ इज नॉट स्टेबल, कार्बन जो 2+ होता है वो स्टेबल नहीं होता। तो हाउ कैन वी फॉर्म कार्बन 4+? जब कार्बन 2+ ही स्टेबल नहीं हो पा रहा, फॉर्म नहीं हो पा रहा, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कैसे लूज कर सकता है कार्बन? ठीक है, तो दैट्स द रीजन कि जो कार्बन होता है ना तो वो डोनेट करता है और ना वो गेन करता है, ना डोनेट और ना गेन। तो करता क्या है कार्बन करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके अपना बॉन्ड बनाता है। ये कुछ इस तरह है, लाइक तेरे पास दाल है मेरे पास चावल है, क्यों ना हम आपस में दाल चावल मिला के खा लें। ठीक है, तो वेट, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द नॉन मेटल्स। फॉर व्हाट? किस लिए? स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। और वो कैसे होगा? बाय ऑक्टेट जब पूरा होगा तब हमारा जो एलिमेंट है वो स्टेबल हो जाएगा। सो कोवेलेंट बॉन्ड्स कब होता है? इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द नॉन मेटल्स। और इन कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स या फिर
covalently bonded molecules. Okay, so I think this is clear. Now what we concluded is carbon share its 4 electrons to attain stable noble gas configuration. नोबल गैस क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, और इनका जिसकी कार्बन अटेन करेगा कॉन्फ़िगरेशन वो होगा, उसका ऑक्टेट में लास्ट में 8, स्टार्टिंग के 2 10, और वो 10 एटॉमिक नंबर होता है हमारे नियॉन का. सो कार्बन नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और बन जाएगा सुपर स्टेबल. So this is all about my first lecture. Hope you liked it. Hope you connect with me with 11 days, and I ended it here. The next lecture will be on the allotropes of carbon, and the saturated and unsaturated carbon compound. So hope you liked it. Please like, share, subscribe it with your friends, and I will try to post it regular. Please, thank you for watching.